मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक विजुअलाइजिंग सॉलिड एंड शेप्स। आप लोगों को कल एक वीडियो लेक्चर हमने दिखाया था मैथमेटिक्स लैब में, उसमें आपने डिफरेंट टाइप के शेप्स देखे थे, राइट। उसमें आपने 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में जाना। अब उन ऑब्जेक्ट्स को आपने डिजिटली तो देख लिया, बट अभी क्या है, हम सिर्फ एक बोर्ड पर देख रहे हैं उस चीज़ को। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट्स आपको 3D शेप में, आपको फिजिकल वर्ल्ड में दिखाई दे, रियल में आपको दिखाई दे, तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, राइट। हाँ, सो आज हम हैं इस मैथमेटिक्स पार्क में, जहाँ पर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप के मॉडल्स जो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड हैं और कुछ हायर क्लासेस के भी हैं। चलिए आज हम जानते हैं, वी विल डिस्कस टुडे अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स एंड लर्निंग विल बी स्टेबल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो लेट्स कम। आइए, वॉल दिस साइड, सर्कल में आ जाइए आप। कम हाइट वाले आगे आइए, ज़्यादा हाइट वाले पीछे। गर्ल्स आ जाओ बेटा, कम फास्ट, इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ, पीछे पीछे जाके दूर दूर उससे रहेंगे ना तो दिखाई देगा। इधर आ जाओ आप लोग, आ जाओ। जो हाइट ज़्यादा है वो इधर भी हो सकती है, या वहाँ से दिख रहा है तो ठीक है चलता है। बेटा आपको नहीं दिख रहा होगा, इधर आ जाओ, इस साइड आ जाओ। हाँ, थोड़ा पीछे से, जैसे गर्ल्स ज़्यादा हो गए ना, दूर से खड़े हो तो इसको बिल्कुल ऊपर नहीं बैठना है बेटे। हंसो 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 और हंसो। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और 3 डायमेंशन। Do you know what is 3 dimensional object? What are the 3 dimensions? Yeah, anybody? 3D object. Very good. Yesterday in digital board class we discussed about the 3 dimensional object. It will have what it has? Length, breadth and height. Very good. So you can see this shape. Name of the shape is square based pyramid. It is a square based pyramid. बच्चों इसका जो बेस है वो इट इज नॉट नेसेसरी द बेस विल बी लाइक दिस ओनली, इट कैन चेंज। अभी यहाँ पर जो बेस है वो एक स्क्वायर की शेप में है, इसीलिए इसका नाम दिया है स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। अगर ये पेंटागन होगा तो इसका शेप हो जाएगा पेंटागोनल बेस्ड पिरामिड। अगर ये 6 साइड वाला होगा तो हेक्सागोनल बेस्ड पिरामिड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ओके, इस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट्स क्या क्या होता है आपको हम बताएंगे। देखिए, जो ये आपको साइड, जैसे साइड्स होती है ना किसी भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में, यहाँ पर इन साइड्स को बोला जाता है एजेस। क्या बोलते हैं इनको? एजेस। तो यहाँ पर कितने एजेस हैं? लेट्स काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8. So there are total 8 edges in this square based pyramid. And how many faces are there? Let's count. 1 2 3 4 5. So there are 5 faces in square based pyramid. Now we will talk about the vertex, or you can say in simple language corner. कॉर्नर को हम यहाँ पर मैथमेटिकली जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज वर्टेक्स। और वर्टेक्स जब एक से ज्यादा होता है तो उसका नेम हो जाता है वर्टिसेस। तो यहाँ पर देखिए 1 कॉर्नर ये है, 2 3 4 5। सो टोटल 5 कॉर्नर मीन्स हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर? 5 वर्टिसेस आर देयर। ओके, अंडरस्टूड? हाउ मेनी फेसेस? 5 faces. How many vertices? 5. And how many edges? 8. Very good. So let's move on the another shape. Come forward. Okay. Yes. Again, arrange. Those who are in the front, please go back side, and those who are back come please front side. Okay? हाँ, आप आगे जो ठीक है, सर यहाँ यस ठीक है, आप लोग इधर आओ, एड़ा वाले यहाँ हाँ ठीक है कम करो, सबको दिखना चाहिए। हाँ ठीक है, कुछ इधर पीछे आ जाओ, इनके पीछे अगर नहीं दिख रहा तो ना, तुम दोनों इधर आओ, इधर पीछे। हाँ, एक इसके पीछे, इसके पीछे, बीच में से दिखेगा, अभी दिख रहा है ना?
ठीक, okay, very good. So students, now this is another three-dimensional object, and the shape of this object is different from the previous one. इसका जो shape है वो पहले वाली object से क्या है, different है. Okay, यहाँ पर आप देख सकते हैं upper face और lower face same है, but previous में क्या था, upper side corner था और lower side face था. तो यहाँ पर जो है इसका नाम है बच्चों पेंटागोनल प्रिज्म. वहां पर क्या था, पिरामिड, और ये क्या है, प्रिज्म. प्रिज्म में और पेंटागन में, प्रिज्म और पिरामिड में आपको डिफरेंस क्लियरली समझ आ गया होगा. प्रिज्म में क्या होगा बच्चों, अपर और लोअर फेस सेम होगा, लेकिन पिरामिड में ऐसा नहीं है. पिरामिड आपने देखा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इजिप्ट में पिरामिड्स पढ़ा है. तो वहाँ पिरामिड में, पिरामिड किस शेप में होते हैं, एक कॉर्नर ऊपर जाकर के कॉर्नर मिलता है, सभी फेसेस ऊपर जाकर के मीट करते हैं और एक कॉर्नर बनाते हैं ऊपर, राइट. लेकिन प्रिज्म में ऐसा नहीं है बच्चों. प्रिज्म में अपर और लोअर फेस सेम होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल काउंट हाउ मेनी फेसेस आर देयर. लेट्स सी. सो 1 and 2 means upper and lower. 3, 4, 5, 6, 7. How many faces are there? 7. Wonderful. So now we will talk about the corners, means vertices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So 10 corner means 10 vertices are there. How many vertices? 10 vertices are there. Now we will talk about the edges. How many edges are there? Yes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 upper side, then 5 lower side. Total 10. Now 11, 12, 13, 14, 15. So how many edges? 15 edges are there. So I hope समझ आया होगा आपको. Very good. So now let's recall how many edges? 15 edges are there. How many vertices? 10 vertices. And how many faces? 7. Wonderful. Very good. Yes. Okay. So this is a, what is this? Pentagonal prism. Why we call it pentagonal? 5 side. Yes, this is a pentagon. 5 side shape means pentagon. That's why the name of this object is pentagonal prism. Very good. So come forward and we will discuss about the another one. This is a very nice in blue color. Okay. Yes, like your blue check dress, huh? Okay. No, today white, but you used to wear blue, na? Yes, sir. हाँ, come again, बेटा. तो सबको आप लोग ऐसे सीधी लाइन नहीं बनाओ, थोड़ा पीछे हो जाए यहाँ से. कर्व बेटा आप इधर आओ. Yes, very good. Okay. Now it is visible. Okay. So what is written on the face of this shape? Cube. Cube, I think you are familiar with the cube, right? Yes, sir. What is, where you have seen this type of object? Where? कहाँ पर देखा आपने ये? इस टाइप का शेप देखा आपने? कहाँ पर? हाँ, रूबिक्स क्यूब है? वो पैटर्न मीट कराना है, सेम कलर. Wonderful, very good. Nowadays everybody is familiar with this type of object. Okay? So in this object, this is, the name is already written, it's a cube, but what is the means quality of this shape, or how to identify it is a cube or cuboid or prism? Okay, so how many faces are there? First thing is this. Okay, so count it and tell me. 6. Very nice. Total 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Total 6 faces are there in this cube. How many corner, that is vertices, are there? 8. Very nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8 vertices are there. Very good. So now coming to the edges. How many edges are there? 12 edges are there. Right? 1, 2, 3, 4, 4 down, 8, 9, 10, 11 and 12. So total number of edges will be 12. So I hope understood. Now one important thing, all the edges of this shape of this cube are similar or different? Similar. Yes, this is very important. If any two will be different, then it will not be cube. It will become cuboid, like your shoes box. है ना? Shoes box होता है ना? Like your match box. You have match box at your home in the kitchen, right? So
It is a cube because all the edges are same. But if any two edges are different, like length is different from breadth, or breadth is different from height, or height is different from length, then it will become a cuboid. Understood? Okay. So what is the name of this object? Cube. How many faces? 6. How many edges? 12. How many vertices? 8. Wonderful. Let's move. Come. Yes. So we are going to the next shape. Yes, it's ready. Very nice. Go that side. Yes, boys, come forward. Please come. Okay. Very nice, very nice. Yes. Now, is it visible to all of you? Yes, sir. Okay. So we will discuss about it. This is very old due to this open area, na. Due to the raining, its condition is very poor now. But no problem. It's for learning purpose, and we can learn very beautifully from this model. So this model name is hexagonal prism. Earlier we discussed there about pentagonal, and this is hexagonal. So if you relate that object with this one, then you will come to know that there is a difference of number of sides only. How many sides were there in pentagonal prism? 5. And here how many sides? 6. Yes. So on the upper part of this, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Because that's why it is a hexagon. And upper part hexagon, similar lower part also hexagon. That is why this is called hexagonal prism. Clear? So let's count the number of faces, vertices and edges. So how many faces? You will only tell me how many faces are there. Yes. 8. Confirm? Yes, sir. Very nice. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total 8 faces. How many vertices? How many on the upper side? 6. And 6 lower side. So number of edge, corner, that is vertices, will be 12. Now edges? 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And 6 lower side? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Very good. So now I will tell you in the class, when we will go to the class and we will learn about all these things, and we will recall all the topics like a prism, pyramid, cube, cuboid. Then we will know a relationship between the number of edges, number of vertices and number of faces. There is a formula that is called Euler's formula. Okay, so for that we will discuss in the class. Thanks. I think you all came to know about the different shapes object. Understood? Yes, sir.